तो आप सभी का स्वागत। और लगातार जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव, चूँकि उससे पहले होना था पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव आरक्षण की वजह से पेच फंसा हुआ है, मामला लटका हुआ है, लेकिन प्रत्याशी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। आज हमारे साथ आप देख सकते हो, उम्र में लगभग 20 के आसपास होगी, उम्र बहुत छोटी है और जज्बा बहुत बड़ा है। और जज्बे की एक तस्वीर आप पीछे देख भी सकते हो। नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ साथ जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े से लेके छोटे, सबके साथ मिलना जुलना, सबसे उठना बैठना, और जिला पंचायत सदस्य पद की तैयारी। और वो भी तैयारी ऐसी, वो भी मैं दिखाऊंगा कि तैयारी होती किससे है। क्योंकि आज राजनीति के दौर में जब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े काफिलों के साथ लोगों के बीच जाते हैं, वहीं छोटू अपनी साइकिल से जाता है, और साइकिल भी वो जो अखिलेश यादव ने दी है, उस साइकिल से छोटू जनसंपर्क कर रहा है। बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों ये जज्बा राजनीति में आने का, और राजनीति में आकर करना क्या चाहते हैं। छोटू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 को मुझ जैसे गरीब, मुझ जैसी नाचीज़ की कुटिया में आप पधारे, इसके लिए मैं हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं ये आपका कर्ज शायद अगले जन्म में भी अदा नहीं कर सकता, जो कि आप मेरे लिए यहाँ आए। और वैसे बहुत से लोग तो मुझ जैसी नाचीज़ का कहाँ इंटरव्यू लेंगे, इसलिए मैं आपका हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बहुत बहुत आभार तुम्हारा। क्यों राजनीति में आ गए? राजनीति में मैंने देखा कि गरीब परिवार से लोग कम राजनीति में आते हैं, सब पैसे ही वाले राजनीति करते रहेंगे। अगर तुम्हारा रिश्तेदार अगर ज़्यादा पैसे वाला है, या तुम्हारा रिश्तेदार विधायक है और पहले कम था अब ज़्यादा पैसे में हो गया, तो आपके समय समय पे हालचाल नहीं लेगा। उसी प्रकार अगर नेता भी पैसे ही वाले बनते रहेंगे, तो गरीब का और मजदूरों को, माता बहनों को और युवाओं के कष्ट क्या जानेंगे। वो तो लक्ष्मी पुत्र हैं लोग, वो तो एसी और बंगले में रहने वाले लोग हैं, गाड़ी में रहने वाले लोग हैं, वो क्या जाने जागी ना फटी वो विवाही, वो क्या जाने पीर पर आई। तो ये बहुत बड़े लोग हैं, करोड़ों के लोग हैं, इन्हें क्या जनता का कष्ट पता। ये तो चुनाव आ जाए तभी आते हैं, चुनाव से पहले। अच्छा, अभी आपने एक और बात सुनी होगी कि चुनाव बढ़ रहा है, हमारी साइकिल में ना डीजल पड़े ना कोई हमारा खर्चा। अच्छा, इन लोगों के तो 500 रुपये कहीं एक कैफ़े पे खड़े हो जाएंगे तो खर्च हो जाएंगे। हम तो एक रोटी मांग लेते हैं माता जी से, माता जी एक रोटी दे दो, और दे देती हैं। सबको पता है कि छोटू सुबह ही निकल लेता है, तो भूखा तो होगा, हाँ, जब कभी बिना खाएं। और ज़्यादातर सच बता रहा हूँ कि मैं पूरे महीने में 20 दिन सुबह अपने घर पे मुश्किल से खाना खाता हूँ, और न शाम को तो क्षेत्र में ही खाता हूँ। इतनी तेरमी रहती हैं, दावत रहती हैं, भंडारे रहते हैं, डस्टोन रहते हैं, और तमाम कार्यक्रम रहते हैं। सारे लोग बुलाते हैं बिना बुलाए? नहीं, बुलाते नहीं हैं। देखो, ऐसा होता है कि अब मैं हूँ और मेरे भाई का अगर जन्मदिन है या शादी है, तो मेरे पिताजी मुझे इनवाइट करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो ये वार्ड नंबर 8 की देवतुल्य जनता है, ये मेरी भगवान है और मेरा परिवार है। परिवार में कभी निमंत्रण की कोशिश नहीं की जाती कि निमंत्रण देंगे तब जाएंगे। ये तो हमारा घर है और परिवार है, और पता नहीं लोग प्रत्याशी क्या क्या कहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। और हम तो अपना वार्ड नंबर 8 की देवतुल्य जनता को अपना भगवान मानता हूँ, प्रभु मानता हूँ, और मैं उन्हें अपना परिवार समझ के उनके हर दुख दर्द में और उनके हर निमंत्रण में जाता हूँ। निमंत्रण मिले चाहे न मिले, और परिवार में निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता पड़ती है? मैं तो उनके घर का मेम्बर हूँ, तो अब ऐसे निमंत्रण देंगे बेचारे, रोज़ाना 50 की पेट्रोल फूकेगा कोई दूसरे की, तो हम तो मने और कर देते हैं कि आप निमंत्रण मन दो। कोई संघ का साथी बता देगा कि आज हमारे यहाँ गाँव में ये कार्यक्रम है, तो दावत परसने का और पत्तल उठाने की पूरी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। पत्तल भी उठाते हो दावत? हाँ। और तमाम प्रत्याशी हैं, बहुत सी बातें कहते हैं कि अगर दावत परसने से, पत्तल उठाने से अगर वोट मिल जाए तो हम 300-300 रुपये पे लगा देंगे। पर वो लोग दावत परसने के लिए तैयार नहीं है, पत्तल उठाने के लिए, क्योंकि वो एसी में रहते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। और मैं अपनी देवतुल्य जनता को एक बात और बताना चाह रहा हूँ
कि जैसे लोग ये कहते हैं कि साइकिल से चलने से वोट मिल जाए तो सब लोग साइकिल से चल लेंगे, तो मेरी माताओं बहनों से, मेरे बड़े बुजुर्गों को से, सम्मानित साथियों से और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे सभी युवा साथियों से एक ही अनुरोध है कि जो लोग आपके बीच साइकिल से आएँ तो उसे वोट कर देना। अगर लोग ये साइकिल के पीछे पड़ गए कि साइकिल से चलने से क्या होता है ये वो, तो मेरी देवतुल्य जनता से एक ही अनुरोध है कि अगर मैं आप लोगों के बीच साइकिल से आ रहा हूँ तो मुझे वोट करिए, और कोई दूसरा आ रहा है तो फिर उसे करिए। और सेकंड, पढ़ने लिखने की उम्र में राजनीति में क्यों तुम कूद पड़े? अगर बुढ़ापे पे जाता राजनीति में तो कुछ कर ही नहीं पाता। ऐसा है, मैं अभी इस उम्र पे इसलिए निकला और मैं सही डायरेक्शन इसलिए लिया मैंने। अब देखो नौकरी फोकरी तो कहीं है नहीं, और मैं देखो मैं ना कोई लालच के लिए उतरा, लालच के लिए उतरता तो मैं 60 साल नौकरी करता बढ़िया, इतनी मेहनत इसमें की तो मैं उसमें कहीं करता तो डीएम बनता, एसएसपी बनता, पर नहीं, मैंने कहा मैं अपनी वार्ड नंबर 8 की माताओं बहनों की किस प्रकार सेवा करूंगा, मैं अपने बड़े बुजुर्गों की किस प्रकार सेवा करूंगा, और मैं अपने क्षेत्र का नाम रोशन कैसे करूंगा। मेरा यही मकसद नहीं है कि जिला पंचायत, मेरी सोच है, मेरी तरक्की है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे और बढ़ूँ, और मुझे लोग बताते रहते हैं समय समय पे, और सब लोग मार्गदर्शन, मैं अभी बच्चा हूँ, इन बड़े बड़े लोगों से अगर ये किसी से जाते हैं तो इनसे हमें लोग जवाब देते हैं, इनसे कोई वोट की मने तो करता नहीं है, और हमें लोग सब बता देते हैं सच्चाई की बात। ऐसा है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आज क्या जीवन में नहीं कभी पहुंचा पाऊंगा किसी को नुकसान। तो जानते हैं कि छोटू तो हमारा कुछ नुकसान करेगा नहीं, और उसे सच्चाई बता दो तो सब बता देते हैं कि छोटू तेरा कितना माहौल है और इनका कितना माहौल है। ये चुनाव के समय लोग आ जाते हैं। बरसाती मैडम, अखिलेश यादव में क्या अच्छा लग गया? अखिलेश यादव जी मेरे भगवान हैं, मैं उन्हें अपने भगवान की श्रेणी में मानता हूँ। क्यों? भगवान है, एक प्रत्येक व्यक्ति का एक भगवान होता है, तो मैंने उन्हें भगवान की श्रेणी में रखा है। मुलाकात हुई कभी? तमाम मुलाकातें, 30-40 मुलाकातें हुई मेरी, और समय समय पे अगर वो मुझसे जो भी बात कहते हैं वो एक पॉजिटिव कहते हैं, और हमेशा बढ़ चढ़ के आशीर्वाद देते हैं। एक बार मेरी मुलाकात नहीं हो रही थी, मैं वहीं सड़क पे मिल गया उन्हें, उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी वाले से बोले इसे छोटू को कल अंदर रखना, इससे कल मुलाकात करनी है, कई दिन से वेट कर रहा है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा हृदय है, मैं उनके बारे में क्या क्या कहूँ, मेरे लिए नेक पड़ जाएंगे। अगर मैं उनकी प्रशंसा सुबह से शाम करूँ तो भी कम पड़ जाएगी। अच्छा, जब मुलाकात हुई तो क्या कहा अखिलेश जी? पहले तो पढ़ने की काम मुझसे, सबसे प्रथम मुलाकात, मैं जानता भी नहीं था 2020 में कि लखनऊ कहाँ है 21 में, तब मैं गया था, और घर वालों को भी नहीं बता के गया। मैं तो बालाजी मंदिर दर्शन करने गया था सुखाबाद, तो मैंने कहा, पूछा मैंने कि यहाँ से लखनऊ के लिए ट्रेन है, तो बताई है ट्रेन। तब अब 110 रुपये की टिकट है, तब 100 रुपये की टिकट थी। तो हम यहाँ से गए, हमने रेलवे स्टेशन पकड़े, रेलवे स्टेशन से लखनऊ पहुँचे, 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, तीसरे दिन पहुँचे, डरते बच्चे ही थे तब तो, और पहुँचे तो मुलाकात हमारी हुई। मुलाकात होने के बाद प्रणाम किया, हमने अपना परिचय दिया, टोपी फोपी लगाए थे ऐसे ही। तब नेताजी का अस्वस्थ चल रहे थे शायद, तो उनसे हमारी बात हुई, तो हमने कही भैया आशीर्वाद दो, मैं जिला पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कि अच्छा पढ़ लिख ले, पढ़ने की उम्र है, कहीं एडमिशन कराना। मैंने कहा भैया पढ़ाई मेरी चल रही है कंटिन्यू, और बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे पॉलिटिक्स में रुचि है। कि अच्छा तो फिर लगा रहे पॉलिटिक्स तो लगा रहे, हाँ, मेहनत कर। फिर क्या हुआ? फिर मैं क्षेत्र में आया, मैंने क्षेत्र में बताई लोगों को बात, और मैं तो 2021 चुनाव का परिणाम खुलते ही तीसरे दिन बाद मैं उन गांव में चला गया जो सबसे बॉर्डर के गांव थे। मैं गया जाता, लोग मेरी तमाम हंसियाँ बनाते थे, वही लोग आज, वो लोग मुझे डिमोटिवेट करते थे, वो आज मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि छोटू सही रास्ते पे तू चल रहा है। बहुत से तमाम प्रत्याशी थोड़ी मतभेद से रखते थे, पर वो तो चुनाव में होता ही है मतभेद। और मैंने 5 वर्ष, शायद मैंने 6 वर्ष में 6.5 दिन की छुट्टी नहीं की होगी। पूरे 6 वर्ष जनता के हाँ, बीच?
हाँ हाँ, चाहे दावत परसने का काम हुआ हो, चाहे पत्तल उठाने का काम हुआ हो, चाहे किसी के दुख दर्द में कंडा डालने का काम हुआ हो, चाहे कहीं शोक संवेदना व्यक्त करने का काम हो, चाहे किसानों के लेटर लेकर डीएम से जाने का काम हो, चाहे कोई भी XYZ, सबके लिए तैयार। सबके लिए तैयार। तो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले से तो मुकाबला कैसे कर पाओगे? ये चुनाव जनवल और धनवल का है, ऐसे ही तो देखो, जाकी ना फटी वो विवाही बुका जाने पीर पर आई। देखो उनके पास वो 100 गाड़ियों वाले तो हैं, पर उनके पास दिल नहीं है उतना बड़ा। वो अब लोग आने लगे, मैं 5 साल से उनके बीच लोगों के जा रहा हूँ, तो मैंने अपनी माता बहनों के, अपने बड़े बुजुर्गों के और युवा साथियों के दिल में जगह बनाई है, और ये लोग अब आने लगे। और सेकंड बात, ये लड़ाई गाड़ी और साइकिल की है, ये लड़ाई झोंपड़ी और महल की है, ये लड़ाई धूप और एसी की है। और ये तो लक्ष्मी पुत्र लोग हैं, ये जनता का क्या कष्ट जाने। तो जनता सब समझदार है कि हमारे दुख दर्द में 5 साल से कौन आ रहा है, कौन सेवा कर रहा है, अब कौन आने लगा है। और आपने देखा होगा चुनाव के समय लोग इसलिए वायदे करते हैं एनी हाउ कहीं विफल ना रह जाएं। आप मेरी सारी प्रोफाइल खोल के देख लेना, मैंने कोई जनता के बीच वायदा नहीं किया होगा। मैं तो ये कहता हूँ, अच्छा मैं किसी प्रत्याशी की बुराई करके वोट लूँ तो क्या हो सकता है? नहीं, मैं अपनी ईमानदारी, मैं अपनी निष्ठा और मैं अपनी मेहनत का वोट लेना चाहता हूँ। मैं अपनी देवतुल्य जनता से यही कहता हूँ कि अगर मैंने आप लोगों के बीच 5 साल मेहनत की है तो आप मुझे लाइक करिए, मुझे वोट करिए और आशीर्वाद दीजिए। साइकिल से ही चलते? हाँ, साइकिल से। और देखो, अब मैं अपने मुँह से क्या प्रशंसा करूँ, आप यहाँ पे आइए तो 1-2 गांव में जाके भी देखें, पूछें किस विचार का लड़का है। देखो अपने मुँह से निखालस प्रशंसा करने से होती नहीं। ये अखिलेश यादव ने तुम्हें कौन सी साइकिल गिफ्ट करी थी? वो वाली है जो झंडी लगी है। कब दी थी? ये दी थी 2024 में लोकसभा। कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ तुम्हें साइकिल मिली थी? जी। फिर लखनऊ से तुम साइकिल लेके कैसे आए? ट्रेन में रख के लेके आए। अच्छा। हाँ, फिर फिरोजाबाद उतारी, फिरोजाबाद से चला के। अच्छा, फिरोजाबाद उतार लिया? सुखाबाद। सुखाबाद से चलाते हुए आ गए। कैसा लगा था जब लोगों ने देखा, पूछा? बहुत अच्छा महसूस हुआ कि आज मेरे भगवान ने मुझे साइकिल गिफ्ट की है। अब आगे क्या लेना चाहोगे? कुछ नहीं, बस उनका आशीर्वाद चाहिए। अब तो मेरी एक ही तमन्ना है, मेरी हृदय की एक ही तमन्ना है कि मैं अपना प्रमाण पत्र अपने भगवान को एक बार सौंपूं जाके। जिला पंचायत सदस्य का? हाँ बिल्कुल। और जिला पंचायत सदस्य बन जाओगे फिर क्या करोगे? अब अभी मैंने कहा कि चुनाव के समय कोई प्रत्याशी से आप बात करोगे तो हाँ में जवाब देगा, एनी हाउ कहीं विफल ना रह जाए, इसलिए बड़े बड़े वायदे कर दो जनता के बीच। तो ये तो लोग तो 5 साल जनता के बीच नहीं रहेंगे, तो मैं कोई वायदा नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे जिला पंचायत भेजा तो आपका ये बेटा आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेगा और असंभव काम को संभव करने की कोशिश करेगा। अब करेगा क्या नहीं करेगा, ये तो चुनाव के लिए एक वोट लेने का वो होता है। अब मेरी वैसे प्राथमिकता तो ये रहेगी कि मैं वार्ड नंबर 8 को पूरे को नहीं चमन कर सकता, प्रत्येक गांव में नई लोहिया बना सकता, जिला पंचायत इतना नहीं कर सकता, फिर भी मैं प्रत्येक गाँव में जितने सारे मरघट होंगे उनमें सरकारी नल को एक लगवाने का काम करूँगा। सभी युवाओं के लिए एक बढ़िया टूर्नामेंट का निर्माण कराऊंगा और जो मेरी माताओं बहनों के असंभव काम होंगे उन्हें संभव करने की कोशिश करूंगा और गांव में जो 1-2 रास्ता खराब हैं उन्हें पक्का कराने का काम करूंगा। अब मैं लंबे चौड़े वादे करूं, अब मैं कहूं कि मैं आपको हेलीकॉप्टर में चला दूंगा, ये असंभव काम है। तो मैं झूठ बोलकर और गुमराह करके वोट लेना नहीं चाहता। मैं अपनी सच्चाई क्या कहना चाहते हो जनता से? मैं अपनी देवतुल्य जनता से यही निवेदन करता हूं कि आप अपने इस गरीब बेटे को, आप अपने इस बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दें, जो कि ये जिला पंचायत पहुंचे। और जिन मेरी माताओं, मैंने देखा है बहुत सी मेरी माताएं जब अपने सिर पे घड़ा लेके कट्टा लेके जाती हैं पानी की समस्या को लेकर, तो जब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उनमें अपनी माता बहनों के कष्ट को निजात दिलाने का काम करूंगा। चलिए छोटू, मेहनत करिए। थैंक यू। और हमें उम्मीद है कि जनता तुम्हें सफल करेगी। नहीं बिल्कुल, तुम अपने भगवान को जाके सौंपूंगा। और एक बात और बताऊं,
मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप लोग कमेंट में जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 को सभी लोग सपोर्ट करें और ये भी बताएं कि मेरा प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक समाज में वोट है या नहीं है। देखो, अपने मुँह से प्रशंसा करने से होती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जो हमारी नाचीज कुटिया में मुझ जैसी नाचीज का इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।